इधर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वेलकम टू वीडियो नंबर 3, जहाँ पे हम बाइसेक्शन मेथड, जिसको हम बोल्ज़ैनो मेथड भी बोलते हैं, इसको अपन डिटेल में समझेंगे और साथ में इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेके सॉल्व करेंगे और साथ में इसका एक आपको कैलकुलेटर से कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो भी आपको टेक्निक सिखाऊंगा मैं। ओके, सो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये सारे मेथड्स के ऊपर आपको वर्किंग रूल, साथ में आपको प्रॉब्लम्स भी आपको मिल जाएंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ, दैट इज बाइसेक्शन मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोल्ज़ैनो मेथड ही बोलते हैं। ओके, सो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, आपके पास यहाँ पे गिवन इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हमको फंक्शन पे एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा अपन डाल के चेक करेंगे और देखेंगे कि या तो फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे फंक्शन पे x के वैल्यू को अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो लेट सपोज आपको जो फंक्शन नेगेटिव आता है। ओके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे, दैट इज फंक्शन पे x की वैल्यू को 1 पुट किए, अगेन देखिए फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, लेट सपोज अगेन आपको क्या आएगा, नेगेटिव आ गया, तो मुझे करना क्या है, साइन चेंज होना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि साइन चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, तो हम अगली वैल्यू पे आएंगे, दैट इज एक्स की वैल्यू को अपन 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मान लो चेंज हो गई, दैट इज यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सिंस इस x की वैल्यू 1 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी और x की वैल्यू 2 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो हम ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो एक रूट होगा वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ओके, ठीक है, फाइन। रूट किसको कहते हैं, जिसको पुट करने पे उस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वो वाली वैल्यू जहाँ पे फंक्शन क्या हो, 0 हो जाए, तो 0 कब होगा, हमें तो नहीं पता 0 कब होगा, लेकिन हमें ये पता है कि नेगेटिव से अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसके बीच में कहीं ना कहीं 0 होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच की वैल्यू लेते हैं या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच वैल्यू लेते हैं। जैसे यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव था तो हम इसके बीच में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो आप ये कह सकते हो कि 1 से 2 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सिंस एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू नेगेटिव एंड एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू पॉजिटिव, तो द रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। फिर हम क्या करेंगे, पहला अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, दैट इज x1। फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बाइसेक्शन मेथड, दिस प्लस दिस अपॉन 2। ओके, सिंपल उसका एवरेज निकाल लो, दिस प्लस दिस अपॉन 2, तो x1 की वैल्यू क्या हो गई, 1.5 हो गई। अब मुझे करना क्या है, फंक्शन को फिर से चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 1.5, मान लो इसकी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। ओके, नेगेटिव आता है, हम क्या करेंगे, इसको अपन इससे रिप्लेस कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी नेगेटिव था। ओके, नेगेटिव को नेगेटिव से रिप्लेस करेंगे, अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस करते, मान लो इसकी वैल्यू कितनी आती है, नेगेटिव आती है, तो यहाँ पे 1 था नेगेटिव, अब यहाँ पे क्या, एफ ऑफ 1.5 इज नेगेटिव, तो इसको अपन यहाँ पुट अप करेंगे, लिखेंगे सिंस एफ ऑफ 1.5 इक्वल्स टू नेगेटिव एंड एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू पॉजिटिव, सो द रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 2। तो हम क्या करेंगे, अगला अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, दैट इज x2, दैट इज दिस प्लस दिस अपॉन 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 1.75। फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन को x की वैल्यू 1.75 पे चेक करेंगे, लेट अस सपोज इसकी वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई, तो ये पॉजिटिव आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, इससे किससे, देखिए ये नेचर क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से इसको रिप्लेस करेंगे। तो अब अगला जो रूट होगा वो कहाँ कहाँ अलाई करेगा, देखो ये तो नेगेटिव था तो इसको अपन एज इट इज रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या था, पॉजिटिव था, तो नेगेटिव एज इट इज आएगा, पॉजिटिव वाले को अपन यहाँ पे चेंज कर देंगे, यहाँ पे एफ ऑफ 2 था पॉजिटिव, यहाँ पे क्या एफ ऑफ 1.75 पॉजिटिव है, तो इसको अपन यहाँ पे लिख लेंगे, दैट इज एफ ऑफ 1.75 पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे क्या, दैट इज द रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 1.75, इसके और इसके बीच में हमारा क्या है, रूट जो है लाई करेगा। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, दिस प्लस दिस अपॉन 2, फिर उस पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन का नेचर चेक करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है, उस प्रोसीजर को अपन क्या करेंगे, बार बार फॉलो करेंगे। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दो टाइप के आ सकते हैं, या तो आपको बोलेगा 5 स्टेज के बाद की वैल्यू बताओ एक्स की, या 7 स्टेज के बाद की वैल्यू बताओ एक्स की, या फिर एक ये पूछेगा आफ्टर सम स्टेज आपको पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सेकंड टाइप क्वेश्चन क्या सकता है, आपको बोलेगा एक्स की वैल्यू बताओ अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो उस केस में क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यूज को निकालते रहेंगे निकालते रहेंगे निकालते रहेंगे, कब तक निकालते रहेंगे, जब तक डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस आपकी सेम ना हो जाए।
ओके, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा। जब तक आपके डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस मैच ना कर जाए यूजिंग राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ को पता होना चाहिए। राउंडिंग ऑफ अगर नहीं पता है तो आपको वीडियो नंबर 1 में यहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आपको जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे आप वीडियो नंबर 1 में आप देख सकते हो कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट जो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को लेकर अपन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड अ पॉजिटिव रूट ऑफ cos x माइनस एक्स इंटू ई टू पावर एक्स इक्वल टू जीरो इन 4 स्टेप्स। यहाँ पे क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप में आपको इसकी पॉजिटिव रूट निकाल के बतानी है। ओके, तो क्वेश्चन जो है ना आपको इस फॉर्म में दे दिया है, तो इस फॉर्म में भी आ सकता है, दैट इज cos x इक्वल्स टू x इंटू ई टू पावर x। मुझे करना क्या होगा, सभी को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएंगे, यहाँ पे दिखा गया, और ये जो है ये अपना क्या होगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। फाइन, ठीक है। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू cos x माइनस एक्स इंटू ई टू पावर x। ओके, यहाँ पे cos है, ठीक है, तो cos x में जो x होगा वो क्या होना चाहिए, डिग्री में होना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि cos का क्या होता है, एंगल होता है, और ये x क्या होगा, डिग्री में होगा। लेकिन हम जो x के लिए पुटअप करेंगे 0 1 2 3 4 जो भी पुटअप करेंगे, तो वो क्या होगा, वो हमारा रेडियंस में होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको रेडियंस से डिग्री में अगर चेंज करना है तो करना क्या होगा, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, 180 बाई पाई, जिसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में आपको कितना मिलेगा, 57.3। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया हुआ है, जब मैं एफ ऑफ जीरो निकाला हूँ तो यहाँ पे कॉस के साथ जो जीरो है उसमें हम क्या किए, 57.3 का मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया हूँ। ओके, वैसे एफ ऑफ वन जब निकालूंगा मैं यहाँ पे, तो कॉस ऑफ 57.3 इंटू वन क्यों मैं, क्योंकि अगर आप कॉस जीरो करेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉस वन जब निकालोगे तो वहां पे प्रॉब्लम आएगा। ओके, तो इस टाइप से अपन जब एफ ऑफ जीरो निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और एफ ऑफ वन जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, द रूट लाइज बिटवीन जीरो एंड वन। ओके, यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ आपको। मान लो क्वेश्चन में आपको लॉग दिया रहेगा, ओके, यहाँ पे तो कॉस दिया हुआ है, मान लो एक जगह पे लॉग दिया हुआ है, तो अगर लॉग में बेस अगर 10 लिखा होगा तभी हम लॉग यूज करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर में देखोगे तो लॉग एक जगह लिखा होता है, एक जगह पे नेचुरल लॉग लिखा होता है, दैट इज एल एन। ओके, तो अगर लॉग लिखा हुआ है, सिंपली सिंपली अगर लॉग लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग लेके सॉल्व करेंगे, जिसका बेस क्या होता है, ई होता है। लेकिन अगर लॉग के बेस में अगर 10 लिखा होगा तभी हम एल ओ जी लॉग को अपन वहां पे लेके सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में। उस केस में नेचुरल लॉग को लेके सॉल्व बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होगा। ओके, तो एफ ऑफ जीरो निकाल दैट इज पॉजिटिव आ गया, एफ ऑफ वन निकाल दैट इज नेगेटिव आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड एफ ऑफ वन इक्वल्स टू नेगेटिव, तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, दैट इज द रूट लाइज बिटवीन जीरो एंड वन। जीरो और वन के बीच में अपना क्या होगा, रूट लाई करेगा। तो पहला अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, दैट इज एक्स वन, जीरो प्लस वन अपॉन टू, दैट इज 0.5। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू पे फंक्शन को अगेन चेक करेंगे, दैट इज एफ ऑफ एक्स वन, दैट इज एफ ऑफ 0.5, एंड दैट इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 57.3 इंटू 0.5 माइनस 0.5 इंटू ई टू पावर 0.5। ओके, यहाँ पे देखिए हमने 57.3 का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। इसको डिटेल में पहले समझ जाओ, उसके बाद आपको मैं कैलकुलेटर से सिखाऊंगा कि कैसे आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई, अगेन पॉजिटिव आ गई। तो ये अगर पॉजिटिव आए तो ये कहाँ पे आएगा, इसको कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे कि यहाँ पे डालेंगे, देखो इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिप्लेस करेगा। दैट इज जो अगला रूट होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस एफ ऑफ 0.5 इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड एफ ऑफ वन इज नेगेटिव। ओके, सो द रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड वन। हो गया, तो हम क्या करेंगे, अगला अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, दैट इज x2, दैट इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस 1 अपॉन 2, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0.75। फिर अगला स्टेप क्या होगा, इस x के वैल्यू पे अगेन फंक्शन को चेक करेंगे, तो फंक्शन f ऑफ x2, दैट इज f ऑफ 0.75, दिस इक्वल्स टू cos ऑफ 57.3 इंटू x2 माइनस x2 इंटू ई टू पावर x2। सॉल्व करिए, यू विल गेट नेगेटिव 0.8561, विच इज अगेन नेगेटिव। तो इसको अपन कहाँ पे लेके आएंगे, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव रिप्लेस करेगा, तो ये और इसके बीच में, दैट इज सिंस एफ ऑफ 0.5 इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड एफ ऑफ 0.75 इक्वल्स टू नेगेटिव, सो द रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.75। x3 निकालेंगे, दैट इज 0.5 प्लस 0.75 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 0.625। थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे आपको x3 मिल गया, सो एफ ऑफ x3 अब चेक कर लीजिए, दैट इज एफ ऑफ 0.625। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे पुट अप करेंगे, दैट इज इस फंक्शन पे आप जब पुट अप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ 0.625 दैट इज माइनस
0.3567, दैट इज इसके लिए क्या नेगेटिव है, तो सिंस इसके लिए नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाओ, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था और ये क्या नेगेटिव है, तो हम इसको इससे रिप्लेस कर लेंगे, दैट इज सिंस f of 0.5 equals to positive and f of 0.625 equals to negative, so the root lies between 0.5 and 0.625। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, x4 की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज दिस प्लस दिस अपॉन 2, दैट इज 0.5 प्लस 0.625 अपॉन 2, दैट इज 0.5625। ओके, दिस इज द फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, और हमको क्वेश्चन बोला भी है अप टू फोर्थ स्टेप ही निकालना है। ओके देखो यहाँ पे आपको लिखा है फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन इन 4 स्टेप्स। तो चौथा स्टेप में देखो हमारी वैल्यू क्या निकली, दैट इज द रूट इज 0.5625। तो ये अपना क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, 0+1/2 कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, इसको ओपन किया, ऑन किए, यस फ्रैक्शन वाले मोड में आ गए, यहाँ पर लिखा 0+1/2, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 0+1, नीचे में आ जाओ 2। ओके, इसको सॉल्व किया क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, अब ये क्या इसका आंसर है। ओके, कैलकुलेटर में आंसर अगर दबाएंगे तो क्या आएगा आपका, हाफ आएगा। आप इस हाफ को अपने कहाँ का इंप्लीमेंट करना है, यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है कि नहीं, दैट इज इस फंक्शन पे। तो यहाँ पे cos ऑफ 57.3 इंटू आंसर लिख दीजिए, माइनस आंसर इंटू ई टू पावर आंसर करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो तो एसी दबाया, देखो एसी प्रेस किया, तो यहाँ पे cos ब्रैकेट ओपन है 57.3 आ गया, इंटू यहाँ पे जो है 0.5 वो अपना क्या है, कैलकुलेटर के हिसाब से आंसर है कि नहीं, तो यहाँ पे अपन आंसर प्रेस कर लिए, देखो आंसर आ गया। अब इसको अपन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या माइनस है, आंसर इंटू ई टू पावर आंसर, तो माइनस करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट को यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा आंसर इंटू ई टू पावर कहाँ पे आएगा, देखो ई टू पावर कहाँ पे आता है, ये नेचुरल लॉग के ऊपर में आता है, दैट इज शिफ्ट ई टू पावर, यहाँ पे क्या आएगा, अगेन आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लिए। ठीक है, अब इसको जब मैं यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करूंगा तो देखो अपने पास क्या है, दैट इज 0.0532, तो यहाँ पे लिख दिया मैं, दैट इज 0.0532 आ गया। ठीक है, अब मुझे करना है कि एक्स टू वैल्यू निकालनी है, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में गया, देखो इसको मैं प्रेस किया, यस प्रेस किया, अब यहाँ पे किसको चेंज करना है, जीरो को रिप्लेस करना है 0.5 से। ओके, तो यहाँ पे जीरो को अपन रिप्लेस करेंगे, तो देखो यहाँ से आया। ठीक है, अब ये 0.5 कर दिया। ठीक है, अगेन इसका आंसर क्या आएगा, देखो दैट इज 0.75, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 0.75 आ गया फाइनली। ठीक है, अब इसको अपन जब यहाँ पे पुट अप करेंगे, फंक्शन पुट अप करेंगे, तो ये क्या होगा, इसके लिए आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन जब ऊपर में प्रेस करेंगे, इसको ऊपर में जब प्रेस करेंगे, तो देखो अगेन अपने पास वही वाला फॉर्मेट आ गया है कि नहीं। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, जो नीचे वाले का आंसर, दैट इज 3/4, दैट इज हाउ मच, 0.75। तो ऊपर में जाऊंगा, यहाँ पे अगेन जब मैं आंसर इक्वल टू प्रेस करूंगा, ठीक है, तो देखो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, दैट इज -0.8561। ओके, क्योंकि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं राउंडिंग ऑफ कर रहा हूँ टू 4 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे क्या 9 है, तो ये अपना क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो -0.8561 हो गया, दैट इज अगेन नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, तो ये जो है ये किसको रिप्लेस करेगा, इसको रिप्लेस करेगा। तो हम क्या किए, 0.5 को एज इट इज रखे, और इसको हम क्या किए, एफ ऑफ 0.75 से इसको अपन रिप्लेस कर लिए। तो अगला रूट क्या आएगा, 0.5 प्लस 0.75 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन ऊपर में जाएंगे, दैट इज 0.5 तो एज इट इज है, अब क्या होगा यहाँ पे 1 की जगह पे, दैट इज 0.75 आएगा। फाइन, तो हम यस, तो इसको अपन डिलीट कर दिए, यहाँ पे लिखेंगे 0.75। ओके, ठीक है, अब इसको निकालो, दैट इज 0.625, 0.625 आ गया। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू अपन चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगेन आप ऊपर में जाओ। ओके, गया, देखो फिर से वही वाला आ गया, आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर होगा, दैट इज 0.625 होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे गया, अगेन देखो मैं क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू प्रेस किया, प्रेस किया, देखो कितना आएगा यहाँ पे, -0.3567, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं -0.3567, विच इज अगेन नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है तो किसको रिप्लेस करेगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो दिस विल रिप्लेस दिस। ओके, तो यहाँ पे अब क्या होगा, दैट इज f of 0.5 is positive and f of 0.65 is negative, so the root lies between this and this। फिर फाइनली मुझे करना है कि इनके इनका एवरेज निकालना है, तो फिर से अपन ऊपर चढ़ेंगे और
ये तो एज इट इज है, करना क्या है, इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे ऊपर में गए, इसको अपन डिलीट किए, यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट है और 5 है, तो बीच में क्या लिखना लिखना मुझे यहाँ पे 6 2 लिखना, दैट इज 6 2 हो गया। देखो तो, दिख रहा है आपको, इसको मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा तो ये क्या आएगा, 0.5625, ये आ गया। अब आप चाहते हो कि इस पे, इस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पे फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, तो अब क्या करिए, ऊपर में जाइए और फिर से एक बार इक्वल टू प्रेस कर लीजिए। देखो, प्रेस किया तो क्या है अपने पास, दैट इज -0.1413। ओके, तो इस टाइप से क्या कर सकते हो आप, बाइसेक्शन मेथड के प्रॉब्लम को आप कैलकुलेटर के हेल्प से आप इजीली सॉल्व करके निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।